क्या होता है दीक्षा। दीक्षा दी का मतलब ये, इच्छा का मतलब ये कि पापों का क्षरण। और अब जब शरण में ही चले गए, अब जब माँ और पिता की गोदी में बैठ ही गए, तो अपने आप आपके कष्ट वगैरह लेने की जिम्मेदारी उनकी आएगी। यह संस्कार दीक्षा संस्कार कहलाता है। इस बात को जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से समझ लेता है वह तो फल प्राप्त करता है, नहीं तो ऐसा हुआ कि नदी किनारे गए, टहलने गए और वापस आ गए। नदी में गए और नहाए नहीं और वापस टहल करके वापस आ गए, तो वह आनंद नहीं ले सकते। अच्छा, मंत्र बहुत अच्छे होते हैं, महान होते हैं, वह बात वही समझ सकता है जो मंत्र जब करता हो। साधना महान होती है, वह वही बात समझ सकता है जो साधना करता हो। पूजन करने में क्या आनंद आता है वह वही समझ सकता है जो स्वयं पूजन करता हो। कोई आपको पूछे पूजन करने में क्या आनंद आता है, आरती गाने में क्या आनंद आता है, मंत्र जप करने में क्या आनंद आता है, ईश्वर का ध्यान करने में क्या आनंद आता है, तो उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकते, क्योंकि यह तो एक मन की बात है, मन की चेतना है। मन की चेतना को प्रकट किया ही नहीं जा सकता है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता है। आपने मुझे देखा, आप प्रसन्न हुए, मैंने आपको देखा, प्रसन्न हुए। अब बोलो कि प्रसन्न हुए। अब वो प्रसन्नता कैसी कि रोम रोम में छलकी, क्या हुआ क्या हुआ। अब उसको कहे कि इसके बारे में 5 पेज लिख करके बताओ, डिस्क्रिप्शन करो कि वो प्रसन्नता कैसी प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता को हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। प्रसन्नता एक ऐसा हृदय का, मन का, बुद्धि का, सबका मिला जुला एक ऐसा भाव है जो शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं हो सकता है। वह तो एक आनंद मग्न होने की क्रिया है। वह अपने अजीब सी अपने आप में एक मस्ती देती है। बाकी आप बता दोगे कि मंदिर के दर्शन करने गए, कंगूरा बड़ा था, ये था, ऐसा था, इतनी मीनाकारी की हुई थी, इतने 1000 साल पहले इतनी अच्छी गढ़ाई की हुई थी, ऐसा सुंदर था, ये था, वो था। लेकिन हमें मूर्ति का दर्शन करके, चरण स्पर्श करके जो आनंद मिला, उसे शब्दों में कैसे लिखोगे? लिखा ही नहीं जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात है कि जो मन का भाव है, बाकी सब डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब कहेंगे कि शिविर कैसा था? बहुत अच्छा पंडाल था, 40 खंबे थे, 80 खंबे थे, अच्छा स्टेज बना हुआ था, सब अच्छा था। लेकिन आया क्या? जो आनंद का भाव आता है उसे शब्दों में थोड़ी कहा जा सकता है। और यही शिष्य का मिलन केवल और केवल, केवल और केवल आनंद के लिए ही होता है। आनंद को देने के लिए ही गुरु और शिष्य मिलते हैं। बोल सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। ओम हर 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 महादेव। कहीं जाना तो नहीं है? जल्दी तो नहीं है? नहीं जाना है? गुड। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब क्या है, गुरु सिखाते हैं कि आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु जो कहें उसको मानना चाहिए। अभी नेपाल शिविर, यहाँ का शिविर था, तो
ऐसा विष्णु वगैरह सब गोविंद भाई वगैरह डायरी लेकर के क्या क्या आदेश हैं, क्या है ऐसा वैसा, ये गुरुजी ने ये आज्ञा दी, ये आज्ञा दी, ये आज्ञा, ये आज्ञा। बस गुरु आज्ञा का अक्षरश पालन होना चाहिए। अब ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा आया कि भाई गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो पुराने जमाने की बात है, तो उसे नहीं उठाना चाहिए। शिष्यों ने कहा ठीक है भाई। चलते 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 क्या था कि गुरु को थोड़ी सी ऊंग आ गई। ऊंग को क्या कहते हैं नेपाली में? नींद, झपकी, थोड़ी झपकी आ गई। झपकी आ गई तो वो पगड़ी गिर गई। अब शिष्यों ने देखा कि नहीं, गुरु ने कहा है कि गिरी हुई चीज को नहीं उठाना चाहिए। बैलगाड़ी आगे चलती रही। थोड़ी देर बाद गुरु की झपकी टूटी। उन्होंने देखा, अरे क्या बात कि मेरी पगड़ी कहाँ है? कि गुरुजी वो तो गिर गई थी और आपने आदेश दिया था गिरी हुई वस्तु को नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हमने नहीं उठाया। कह रहे मूर्ख, करते क्या हो, मेरी पगड़ी गिर गई है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, पगड़ी को उठाना चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या आदेश है, गिरी हुई वस्तु को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? कि बोले उठाना चाहिए, गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए। चलो मेरी पहले वाली आज्ञा कैंसिल कि गिरी हुई चीज को नहीं उठाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। शिष्य ने कहा ठीक है भाई। वापस बैग गए, वो पगड़ी गुरु की लाके दे दी। लंबी यात्रा थी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आगे यात्रा चलती जा रही थी। अब गुरु ने कह दिया गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए। अब वो बैल जुते हुए होते हैं ना, उन्होंने गोबर कर दिया। अब शिष्यों का, अरे ये चीज गिरी है, गुरु ने कहा है गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए। उन्होंने वो गोबर सारा उठाया, गुरु के पास गोबर को रख दिया। गुरु आज्ञा है, गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए। थोड़ी देर बाद गुरु को लगा कि बदबू बदबू क्या हो रहा है ऐसा। उन्होंने कहा ये क्या तुम कर रहे हो, क्या है ये बात? कि प्रभु आपने आदेश दिया था गिरी हुई चीज, जो भी चीज गिरी हुई है उसको उठाना चाहिए। तो अपने बैल जुते हुए जा रहे थे, इन्होंने गोबर किया तो हमने उठा करके आपके पास रख दिया है। आपने आदेश दिया था कि गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए। करे तुम मूर्ख हो, तुम अपनी बुद्धि को प्रयोग में नहीं ला सकते हो, क्या करते हो, हटाओ, सफाई करो, ये सब हटाओ। तो बोले गुरुजी कभी आप आदेश देते हो गिरी हुई चीज को उठाना चाहिए, कभी आप आदेश देते हो गिरी हुई चीज को नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, ये चीज, लिस्ट बना दी। ये चीजें गिरे तो ये उठाना है, ये चीजें गिरे तो नहीं उठाना है। अब शिष्य भी एकदम आज्ञा का कड़क पालन करने वाले। थोड़ा इधर काठमांडू जैसा एरिया था, पहाड़ी एरिया था। गुरुजी आके बैठे थे, गुरुजी गुड़क गए, गिर गए। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी कि लिस्ट देखते हैं। लिखा ही नहीं है कि गुरुजी गिरे हुए हों तो उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। बोले नहीं, बैलगाड़ी आगे लेके चलो, इस लिस्ट में नहीं है। कहाँ लिखा है? नो नो, नंबर 1 2 3 4
लिखा ही नहीं है। गुरु गिरे, गुरु ने कहा अरे भाई, अरे मुझे, मैं खड्डे में गिर गया हूँ, थोड़ा निकालो, बाहर निकालो। बोले गुरुजी हम निकाल ही नहीं सकते हैं। अरे बोले क्यों नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। बोले आपने लिस्ट दी है, अब आप बताइए इस लिस्ट में कहाँ है? इस लिस्ट में लिखा हुआ ही नहीं है कि गुरु यदि नीचे गिर जाए तो उस गुरु को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। अच्छा बेटा, लिस्ट के अंदर लिख दो कि ऐसा है कि मुझे पहले निकालो सही। अब शिष्य ऐसे होते, ये शिष्य की क्या है, परिकाष्ठा है कि बस क्या करना है क्या नहीं करना है, जो ऐसा है वैसा है। अब आप परेशान ऐसे होते हैं, करे मंत्र में विसर्ग है कि नहीं है, और उसको परेशान होते, अरे किताब में तो लिखा था और गुरु की आज्ञा थी ऐसा ऐसा मंत्र बोलना। अब बिल्कुल दिमाग लगाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। और गुरु इसीलिए आकर के ये नहीं कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही करो, वैसा ही करो, बिल्कुल ऐसे ही। अब गुरु कहेंगे सीधे 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 चलते रहो। अब आप सीधे सीधे चलते रहोगे, बीच में मकान आ गया तो ऐसे नहीं है कि सड़क पार कर। गुरु ने कहा है सीधा सीधा चलना है, अब सीधे सीधे चलना है। दीवार आ गई तो दीवार से टक्कर खाओगे। इसीलिए गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप में खुद में वह ज्ञान शक्ति आए। और स्वयं जब ज्ञान आता है तब समझिए कि गुरु स्थापित हुए। नहीं तो क्या है कि वो तोता राम 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 तोता राम, तोता को जो सिखाते हैं बोलता है। अच्छा, एक सुंदर सुंदर कथा और सुनाता हूं। सुंदर बहुत, आप लोग अभी कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। वो स्वर्ग के द्वार में दो व्यक्ति पहुंचे। वहाँ वो चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, हिसाब किताब वगैरह सब देखते हैं, करते हैं। और जो द्वारपाल वगैरह होते हैं, तो दो आदमी एक साथ वहाँ पहुँचे थे काठमांडू के ही। एक क्या थे, एक मंदिर में पुजारी थे, तो वो थोड़ा कॉलर वॉलर ऐसा ऊपर किए हुए एकदम। और दूसरा क्या है कि चश्मा लगाए, जीन्स पहने हुए, टेढ़ा मेढ़ा हुआ ऐसे वैसे कपड़े पहने हुए स्टाइल में। पूछा क्या काम करते थे, कि भाई मैं काठमांडू में सिटी बस चलाता था। अरे वेलकम वेलकम वेलकम, पहले आप पधारिए, पहले आप पधारिए करके उसको स्वर्ग के अंदर ऊंचा स्थान दिया। वो पुजारी जी को बहुत गुस्सा आ गया, क्यों सबसे ज्यादा गुस्सा पुजारियों में ही होता है, ये भी आप देख लेना। उन्होंने कहा ये क्या है, यहां भी सिस्टम ठीक नहीं है। मैं 40 साल से उस मंदिर का पुजारी हूं और आपने लेकर के, वो एक टैक्सी ड्राइवर है उसको पहले जाने दिया और उसको एकदम स्वागत के साथ लेके गए। बोले पुजारी महाराज यही फर्क है कि ये जब काठमांडू में सिटी बस चलाता था, तो जब लोग जैसे ही सिटी बस में बैठते थे ना, तो भगवान को याद करना शुरू कर देते, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, क्योंकि वो इतना रफ टप ढा 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 करता चलाता था। और आप जब बोलते थे तो लोग सो जाया करते थे। तो इसलिए ये भगवान को ज्यादा याद दिलाता था, इसलिए इसका स्थान पहले है।
और कभी आप भगवान को याद करते हो कि नहीं करते हो? मैंने देखा है, बस में बैठोगे कि ऐसा, यदि ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करोगे, हे भगवान सब ठीक करना, हे भगवान सब ठीक करना। और ड्राइवर जी चाय वाय पियोगे क्या? और ड्राइवर साहब तबीयत ठीक है ना? अच्छे से वो उस टाइम ड्राइवर साहब हो गए। अच्छा ड्राइवर साहब कैसे हो? आप रुक जाइए, थक गए हो तो चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अब आपको लगता है कि बस, और वो जैसे ही एकदम टर्न के ऊपर शूं गाड़ी घुमाता है, हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना। उस समय सबसे ज़्यादा भगवान को याद करते हो। और मंदिर में जाते हो तो आप सोचते हो चप्पल बाहर पड़े, चप्पल तो कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, चप्पल तो उठा के नहीं ले जाएगा। उस समय भगवान को याद कम करते हो, चप्पलों को ज़्यादा याद करते हो। इसलिए हमने क्या किया है कि अब चप्पल का स्टैंड बना दिया है। आपके चप्पल बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप यहाँ बैठ करके केवल और केवल गुरु ध्यान करें, आनंद के साथ गुरु ध्यान करें, कोई चिंता मत करें। यह गुरु शिष्य का जो मिलन पहला शायद शिविर 2000 में हुआ था, 2001 में, और अब 2009 में, और अगला शिविर कब है? 2010 में। सबने अपने क्या बहुमत में कह दिया तो कह दिया। अब इतने सारे लोगों ने कह दिया कि 2010 में होगा तो 2010 में। अपने तो गुरु कौन के, शिष्य जो आज्ञा दे वो गुरु पालन करे। पहले ये होता था गुरु आज्ञा देता था, अब गुरु ने समझ लिया है कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे जो जैसी आज्ञा देते हैं, अब ये समझदार हो गए, ये जो आज्ञा देते हैं उनका पालन करना चाहिए। अब इन्होंने आज्ञा दे दी है 2010 का, तो 2010 में अपन आ जाएंगे। आप क्या, आप प्रेम से बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब यह है निखिल साधना शिविर, और निखिल हृदय स्थापन का मंत्र आज ही यहाँ लिख दिया जाएगा, जिसका एक आपको साधना सामग्री का पैकेट मिला होगा। उसमें माला होगी, उस माला से 2 दिन में, आज से केवल माला से, उस यंत्र वगैरह का भी जो है वो पूजन नहीं करना है। उस माला से आज से सुबह दोपहर शाम रात कल तक 11 माला गुरु हृदय स्थापन का मंत्र हो जाना चाहिए। क्योंकि इसीलिए और जगह शिविर दिया जाता है तो कोई 10 महाविद्या शिविर या गणेश शिविर या ऐसे, यहाँ नेपाल में शिष्यों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए यहाँ निखिल साधना शिविर दिया गया है। क्योंकि निखिल है तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। और आज अभी गुरु दीक्षा प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ ही जैसा मैंने समझाया कि हमें जीवन में निराशा को समाप्त करना है। वह निराशा है मृत्यु, निराशा मृत्यु, उस निराशा को समाप्त करना है। और हमें जीवन में हमारे दुर्भाग्य को हटाकर हमारे सौभाग्य को जागृत करना है। इसलिए आपको शक्तिपात के माध्यम से महामृत्युंजय दीक्षा और शक्तिपात के माध्यम से तांत्रोक्त भाग्योदय दीक्षा प्रदान की जाएगी इसी सत्र में। ऐसा नहीं कि अब चलो बाजू में चाट पकौड़ी खा करके आ जाते हैं, नहीं, ये काम अभी इसी सत्र में हम संपन्न करेंगे। गुरु दीक्षा, महामृत्युंजय दीक्षा और भाग्योदय दीक्षा, ये काम इसी सत्र में संपन्न करेंगे। क्योंकि हमारे पास आज और कल का समय तो भगवान हमें लंबी आयु दे, बहुत समय है, लेकिन एक चैतन्य वातावरण में
ऊर्जा को ग्रहण करना एक महानतम घटना होती है। उन क्षणों को पकड़ लेना एक महानतम घटना होती है। तो वह क्रिया सही समय पर संपन्न करने से ही जीवन के कार्य सिद्ध होते हैं। बाकी बात शाम को और विस्तार से करेंगे। अभी जिन्होंने स्वागत भजन गाया था, बहुत सुंदर भजन गाया था, उनका क्या शुभ नाम है? शिव प्रधान जी से मेरा आग्रह है कि शाम को एक अच्छा नेपाली भजन, शाम को अच्छा नेपाली भजन गुरु के ऊपर हो या जैसा भगवान के ऊपर जैसा भजन हो, एक नेपाली भाषा में अच्छा भजन शाम को अवश्य सुनाएं हमारे सब साधकों को। मुझे भी आनंद मिलेगा क्योंकि इस भाषा में जो रस है वह बहुत ही मधुरता देने वाला है। मैं आप सबको इस शिविर के लिए हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आशीर्वाद। बोल सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर 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 महादेव। अभी मिलने का कार्यक्रम नहीं होगा, पहले दीक्षा और उसके बाद मिलने का कार्यक्रम रखेंगे। पहले एकदम 2:30 बजे हम वापस मिलते हैं। दीक्षार्थी आगे बैठेंगे, शक्तिपात दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु चादर ओढ़ करके बैठेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। पुनः आशीर्वाद। ये तो भाई गुरु और शिष्य का नाता तो एक जन्म की कहानी नहीं है। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे आपको गुरु पकड़ेंगे, अपने जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शेर का जो बच्चा शेर ही होता है। आप निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं तो निखिलेश्वरानंद जब तक आपको अपने जैसे नहीं बना लेंगे तब तक आपके हाथ को नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। कई बार आप देखे हैं, कई बार आप देखें ये जो दीवाल होता है, कंद जो होता है, दीवाल, एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम है भृंग कीट। भृंग कीट क्या करता है, दूसरे कीड़े को पकड़ लेता है अपने जैसे बनाने के लिए, और दीवाल में मिट्टी का घर बना करके अंदर बंद हो जाता है और 15-20 दिन 25 दिन अंदर रखेगा और उसको डंक मारेगा, उसको मंत्र देगा कहे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः बोलो। वो उसको इतना डंक मारता है 15 और 20 दिन के बाद उसी जैसे आवाज करता हुआ निकल। आप खड़े हो जाएं, पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं, खड़े हो जाइए। तो अरे तो जो मैं ये कह रहा था कि वो आपको अपने जैसे बनाना चाहते हैं, शेर बनाना चाहते हैं। जिंदगी भर के जो दुख कष्ट वेदना परेशानियां से निकालना चाहते हैं। इसलिए जो है पूज्यपाद गुरुदेव का जो प्रवचन है हमेशा यही कहते हैं कि तुम टेंशन में न रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य की जो चाहत है, कुछ ऐसे उसके विचार होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में वो सोच करके टेंस होता है, परेशान होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको बार बार शिविर में इसलिए बुलाते हैं। कहीं न कहीं किसी मोड़ पर समझ पाइए कि गुरु क्या है, गुरु का आपको दीक्षा देने का उद्देश्य क्या है, गुरु किस लिए अपने स्वरूप देना चाहते हैं, गुरु किस लिए, क्योंकि अकारण करुणा कर रहे हैं।
वो निस्वार्थ प्रेम करने वाले होते हैं, गुरु हैं। इसलिए जो है अगर वो खुद ही आनंद स्वरूप हैं, खुद ही चेतनामय हैं, तो आपको चैतन्य बनाना चाहते हैं, खुद ही आनंदमय हैं तो आपको आनंदमय बनाना चाहते हैं। यही जीवन का साफल्य है, यही जीवन का सौभाग्य है, यही जीवन की श्रेष्ठता है। और यही जो है यहाँ पर ऋषि कालीन भारत के वंशज हैं आप, तो जो है इसीलिए आपको ये स्वरूप देने के लिए, पहचान देने के लिए अपने जैसे बनाने की कला सिखाए जा रहे हैं। ये शनै शनै ऊपर में था, एकदम नहीं बना जाता, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना जाता है। इसलिए यदि आप दीक्षा अब लिए हैं, 6 महीने के बाद आप देखिए, सही साधना करेंगे, सही मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। मुझे समझ बात इसलिए नहीं आती, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था, संसार का आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, आदमी रोज देखता है, मनुष्य रोज देखता है कि हर आदमी जो है कोई न कोई मर रहा है, कोई कोई दुनिया को छोड़ के जा रहा है, सारे अपने संसार के बंधन छोड़ के जा रहा है। लेकिन दूसरा आदमी अपने आप को अजर अमर समझता है, दूसरा आदमी ये समझता है कि मैं मरूंगा नहीं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए जीवन की जो अनित्यता है, जीवन की जो असत्यता है, उसमें इतना ही बंधिए कि जितना जीवन यात्रा चल सके, तब जीवन की सफलता, जीवन का सौहार्द जागृत होता है। ये कला है सीखने की। इसलिए आज अब 6 महीने के बाद देखिएगा, आप साधना करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आएगा, नयापन आएगा, एक साहस आएगा, विश्वास आएगा, श्रद्धा जगेगी और गुरु से प्रेम करने की कला आप सीखना शुरू कर देंगे। फिर ये बाधाएं, ये रोग, फिर जो है गुरु आपकी जहर को पी करके अमृत आपको देंगे। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। भाई जयप्रकाश जी एक और परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हाँ जी, आने दो। देखिए माताश्री भी आ रही हैं, इसलिए बिल्कुल आप मर्यादा से रहिए कि आप उनका बैठे बैठे दर्शन कीजिए। कल उनका चरण स्पर्श होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए ये देखने आते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बेटे बेटियां कैसे हैं, बस इतना देखना ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आपका सौभाग्य है कि उनके आप दर्शन कर रहे हैं, आपका सौभाग्य है कि आप इस क्षण में उपस्थित हैं। ये जीवन का सौभाग्य है। आप जो है जो दीक्षा ले रहे हैं, यहाँ भाग ले रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। काठमांडू में मैंने इस सन में, इस दिन के साधना शिविर में मैंने भाग लिया। इसलिए बोल सदगुरुदेव की। जरा और जोर से भाई, आपकी आवाज सिद्धाश्रम तक जानी चाहिए। बोल सदगुरुदेव की। हाँ, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। पूज्य गुरुदेव की। दे
बैठ जाइए। बोल सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर हर। हाँ, बैठ जाइए बिल्कुल शांति पूर्वक, आपस में बात नहीं करेंगे, बच्चे अपनी जगह बैठे रहेंगे। बैठ जाओ बेटे जल्दी। जय गुरुदेव। बीना बजाओ दे, पुस्तक सजाओ दे, बीना बजाओ दे, पुस्तक सजाओ दे, माता सरस्वती आओ, माता सरस्वती आओ, बीना बजाओ दे, पुस्तक सजाओ दे, बीना बजाओ दे, पुस्तक सजाओ दे, माता सरस्वती आओ, माता सरस्वती आओ। माल्यार्पण के लिए उन्हें बुला रहा हूँ। आप तालियों के साथ जो है हर्ष अपना मानसिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमारे सौभाग्य का प्रतीक है कि पूजनीय माता श्री हमारे बीच में हैं, यहाँ पधारी हैं। और जो है, हाँ जी, बहन जयंती लामा काठमांडू से, बहन जयंती जी यहाँ के सबसे जो है पुराना साधिका हैं और जो है बहुत ही जो है ना भगवत पूज्यपाद गुरुदेव के बहुत करीब रही हैं। बहुत ही जो है प्रभु के प्रति जो है उनका स्नेह आशीर्वाद उनको भरपूर मिला है। रामकृष्ण कायस्थ काठमांडू से अगर कोई सपत्नीक हो तो सपत्नीक आ जाएं। नारायण सिंह कारको काठमांडू से, चलिए चलिए। नारायण सिंह कारको काठमांडू से, शंभू ग्यावाली काठमांडू से, अनिल अधिकारी काठमांडू से, बैकुंठ मुलवी सपत्नी काठमांडू